देखिए, पत्रकार साथियों के लिए जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में किए हैं, आप सब उसके गवाह हैं। इससे पहले कोई सरकार नहीं कर सकी। पत्रकार साथियों की पेंशन, फिर उस पेंशन में बढ़ोतरी, पत्रकार साथियों के लिए इस तरह के प्रावधान किए गए कि परिवार में अगर दो व्यक्ति पत्रकारिता में हैं, दोनों पेंशन के हकदार रहें। पत्रकार साथियों के लगातार अलग अलग योजनाएं, पीछे पत्रकार साथियों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनकी डिमांड थी कैशलेस इलाज की। हालांकि जब मनोहर जी मुख्यमंत्री थे, ये विषय तब आया था। माननीय मनोहर जी ने उस वक्त अधिकारियों को बाकायदा दिशा निर्देश किए कि इसके ऊपर तुरंत कार्य किया जाए। लगभग सारी चीज़ें तैयार हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द आप पत्रकार साथियों को इस तरह की खुशखबरी देंगे। और जहाँ तक 100 दिन सरकार के है, इस विषय पे बाकायदा 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 100 दिन में सरकार ने कौन कौन से निर्णय लिए, किस तरह से हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिला। क्योंकि आपको ध्यान होगा, कांग्रेस ने ये प्रयास किया था कि चुनाव से पहले जो युवाओं को 25,000 नौकरियाँ सरकार देना चाहती थी, कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में जाके उसकी शिकायत की थी। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं शपथ बाद में लूँगा, पहले इन युवाओं को ज्वाइन करवाऊंगा, और उन्होंने करके दिखाया। तो जितने काम प्रदेश के अंदर 100 दिन में हुए हैं, उसकी पूरी डिटेल, पूरा ब्यौरा 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे। देखिए, पत्रकार साथियों के लिए जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में किए हैं, आप सब उसके गवाह हैं। इससे पहले कोई सरकार नहीं कर सकी। पत्रकार साथियों की पेंशन, फिर उस पेंशन में बढ़ोतरी, पत्रकार साथियों के लिए इस तरह के प्रावधान किए गए कि परिवार में अगर दो व्यक्ति पत्रकारिता में हैं, दोनों पेंशन के हकदार रहें। पत्रकार साथियों के लगातार अलग अलग योजनाएं, पीछे पत्रकार साथियों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनकी डिमांड थी कैशलेस इलाज की। हालांकि जब मनोहर जी मुख्यमंत्री थे, ये विषय तब आया था। माननीय मनोहर जी ने उस वक्त अधिकारियों को बाकायदा दिशा निर्देश किए कि इसके ऊपर तुरंत कार्य किया जाए। लगभग सारी चीज़ें तैयार हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द आप पत्रकार साथियों को इस तरह की खुशखबरी देंगे। और जहाँ तक 100 दिन सरकार के है, इस विषय पे बाकायदा 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 100 दिन में सरकार ने कौन कौन से निर्णय लिए, किस तरह से हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिला। क्योंकि आपको ध्यान होगा, कांग्रेस ने ये प्रयास किया था कि चुनाव से पहले जो युवाओं को 25,000 नौकरियाँ सरकार देना चाहती थी, कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में जाके उसकी शिकायत की थी। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं शपथ बाद में लूँगा, पहले इन युवाओं को ज्वाइन करवाऊंगा, और उन्होंने करके दिखाया। तो जितने काम प्रदेश के अंदर 100 दिन में हुए हैं, उसकी पूरी डिटेल, पूरा ब्यौरा 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे।